गाजीपुर से किरण नाई वरिष्ठ पत्रकार की खास रिपोर्ट। स्वॉट सर्विलांस टीम की मदद से हत्या में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर स्वॉट सर्विलांस व थाना भुरकुला की संयुक्त टीम द्वारा घटित हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में सम्मिलित 3 नफर अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व आला कत्ल के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह गाजीपुर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी भुरकुला के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक भुरकुला तारावती यादव मय हमराह व स्वॉट सर्विलांस टीम की मदद से थाना भुरकुला अंतर्गत ग्राम रामबन में दिनांक 23 जुलाई 2023 की रात्रि में मृतक गोविंद चौहान की गोली मारकर हुई हत्या, जिसके संबंध में मृतक के पुत्र अरविंद चौहान द्वारा दिनांक 23 जुलाई 2023 को 2 व्यक्तियों के नामजद थाना भुरकुला में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसमें वादी मुकदमा के बयान के आधार पर नामजद हवलदार चौहान पुत्र देव प्रसाद चौहान निवासी रामबन थाना भुरकुला गाजीपुर को दिनांक 24 जुलाई 2023 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा चुका है। प्रकरण की अत्यधिक गहनता से जांच विवेचना ज्ञात हुआ कि मृतक गोविंद चौहान उपरोक्त का छोटेलाल चौहान पुत्र रामधार चौहान निवासी ग्राम जखनिया गोविंद थाना भुरकुला जनपद गाजीपुर के साथ मकान जमीन का विवाद चल रहा था, जिसको लेकर छोटेलाल उपरोक्त ने अपने 2 अन्य साथियों मनोज यादव पुत्र इंद्रदेव यादव निवासी ग्राम अलीपुर मदरा मंझरिया थाना भुरकुला जनपद गाजीपुर बबलू उर्फ राजेश राम पुत्र स्वर्गीय पंचम राम निवासी ग्राम पदुमपुर मैगर राया लहुरा घर थाना भुरकुला जनपद गाजीपुर जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जिन पर पूर्व में भी आपराधिक मुकदमे पंजीकृत है, के साथ मिलकर मृतक उपरोक्त की गोली मारकर हत्या कर दी। उपरोक्त तथ्यों की प्रकाश में छोटेलाल चौहान व घटना में शामिल उसके 2 उपरोक्त साथियों को मुखबिर की सूचना पर दिनांक 5 अगस्त 2023 को समय 10:10 पर चौजापुल से गिरफ्तार किया गया। अब कार्यवाही आगे की जा रही है। जुलाई की रात को भुरकुला थाना क्षेत्र के रामबन गाँव में एक अधेड़ की हत्या हुई थी। प्रथम दृष्टया मामला जमीनी विवाद का था। एक आरोपी उसमें पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है। आज भी कई आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। क्या मामला है और क्या खुलासा हो रहा है? 23 तारीख की सुबह भुरकुला थाने को सूचना प्राप्त हुई थी कि रामगांव गांव में गोविंद चौहान नाम के व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई है। इस पुलिस पे सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी उसका निरीक्षण किया गया। परिजन उस समय किसी स्थिति में नहीं थे, लेकिन उनके द्वारा जो तहरीर दी गई थी उसमें ये दर्शाते हुए कि गांव में एक विवाद, उनका जमीनी विवाद, जो आबादी की ज़मीन है उसको लेकर एक हवलदार सिंह और उसके परिवार से था। जिस भूखंड के ऊपर विवाद बताया गया था उसमें 30 साल पहले भी हत्या हो चुकी थी और उसमें हवलदार सिंह व उसके अन्य परिजन अपने ही भाई की हत्या करने में जेल गए थे। वर्तमान में भी परिजनों द्वारा ये बताया गया, लेकिन जो वहाँ घटनास्थल का निरीक्षण करके आसपास के लोगों से गोपनीय रूप से जो जानकारी हुई उसमें थोड़ा संशय उत्पन्न हो रहा था कि वास्तविक घटना जो बताई जा रही है हो सकता है इसके इत्र भी हो। जब धीरे धीरे मृतक के बारे में जानकारी की गई तो मृतक मूल रूप से ज़मीन का धंधा करते थे, खरीदना बेचना, उसमें प्रॉफिट। तो जब इसकी गहराई में गए तो जखनिया जो गांव में वहाँ पे भी एक मकान को लेकर एक विवाद था। वहाँ पे 4 भाइयों का एक मकान था जो काफ़ी पहले जो मृतक गोविंद चौहान है उनके पिताजी ने सादा कागज़ पे लिखवा रखा था। वर्तमान में जो गोविंद चौहान है उन 4 भाइयों की जो पार्टीबाजी चल रही थी उसमें एक महेंद्र पक्ष था और एक छोटेलाल पक्ष था। तो महेंद्र पक्ष को सपोर्ट कर रहा था और उन बाकी दोनों भाइयों पे दबाव बनाया जा रहा था कि तुम महेंद्र के पक्ष में इस मकान को छोड़ दो, महेंद्र को दूंगा। इस चीज़ की पुष्टि वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा भी की गई। जब और इसके बारे में गहनता से हमने अपनी स्वॉट सर्विलांस टीम भी लगाई और इन सब चीज़ों का टेक्निकल एनालिसिस किया गया, तो कुछ ऐसे तथ्य संज्ञान में आए जो
जो उनका महेंद्र का दूसरा पक्ष और उसका भाई था छोटे, उससे जब पूछताछ की तो उसके द्वारा पूरी घटना का रहस्यघात किया गया, क्योंकि वो कुपित था और उसके द्वारा अपने 2 साथियों के साथ मिलकर, जो अपराधी किस्म के हैं, मुकेश राजेश यादव और दूसरे का नाम है बबलू, ये पूर्व में भी जेल जा चुके हैं विभिन्न अपराधों में। इनके द्वारा इसने योजना बना के इन तीनों ने 22/23 की रात में इस घटना को अंजाम दिया। शुरू से पुलिस के लिए ये इसलिए पहेली बनी हुई थी कि जो मृतक था वो अपने परिवार के बीच में सोया हुआ था, लेकिन किसी की भी आंख नहीं खुली, जबकि प्रथम दृष्टया जब घटनास्थल का निरीक्षण किया था तब भी जो गोली थी वो सिर में एक तरफ से लगी थी और दूसरी तरफ निकली थी, वो भी बरामद हुई थी मौके से। तो लगातार बाद में जब और चीज़ें देखी गई, बाद में उसका रिक्रिएशन करने का प्रयास किया गया, तो क्योंकि गर्मी का दिन है, बहुत कूलर और पंखे घर घर में चलते हैं, तो ये माना जा सकता है कि गहरी नींद में हो सकता है लोगों की आंख ना खुली हो। सर, इस्तेमाल असलहा बरामद कर लिया गया मर्डर में? इनके द्वारा पूरी घटना बताई गई है, जो जिस आग्नेय शस्त्र का उपयोग इनके द्वारा हत्याकारित करने के लिए किया गया था, वो इनकी निशानदेही पर बरामद कर लिया गया है। जो पहला आरोपी गिरफ्तार किया गया था वो इंगेज रहा है कि नहीं? अभी तक उसका कोई रोल इस घटना में नहीं आ रहा। ये सही है कि उससे एक आबादी की ज़मीन को लेके इनका मनमुटाव था, लेकिन अभी तक की विवेचना में जो पूर्व में जेल गया था, क्योंकि वो एकदम परिवार उस समय ये था कि परिवार का कहना है कि उन्हीं के द्वारा की गई और वो मिल भी गए थे। प्रथम दृष्टया परिवार की बातों को सही मानते हुए उन्हें जेल भेजा गया, लेकिन अब विधिक रूप से जो नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी, क्योंकि अब इस घटना के सही अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं और हर तरीके से परिजन भी उससे संतुष्ट हैं और परिजनों हत्यारों का तो ये भी कबूलनामा है कि हो सकता है इसमें अगर कोई और भी साथ में होता तो उसके साथ भी कोई घटना घटित कर सकते थे। इसलिए परिवार मुतमईन है उस विवाद से भी और घटना के खुलासे से। सर, ये रहने वाले भूतला कोतवाली के हैं क्या? नहीं, उसी अलग अलग थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, एक ही जगह के नहीं हैं, इसके साथी हैं और आपराधिक किस्म के लोग हैं।